हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है सफर विद प्रतीक्षा। वेलकम टू माय YouTube वीडियो अगेन। न न न No, 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 9, 8, 8, 8, 2, 2, 2. ओके, सो हो गया ड्रामा। सो आई कम टू द पॉइंट। आज मैं ये जो वीडियो बनाने वाली हूँ इस रिगार्डिंग बुक्स, उस पे मैं बस आपको दो बुक्स ऐसे बताने वाली हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में आप सब ने, हर इंसान ने वो दो बुक्स पढ़नी चाहिए। सो उसके रिगार्डिंग मैं आपको आज रिव्यू देने वाली हूँ। आप जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते या जो मुझे फेसबुक कहीं पे भी फॉलो करते, उनको पता है मैं रीड करती हूँ। बहुत नहीं करती, लोगों को लगता है मैं बहुत रीडिंग करती हूँ, बट हाँ, बट मैं करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सबने ही रीडिंग करनी चाहिए। इट्स मस्ट। आप मुझे ऐसा लगता है जो इंसान पढ़ता है, रीड करता है, वो ज़िंदगी में बहुत सॉर्टेड होता है, ये मेरा मानना है। और मुझे ऐसा लगता है वो विचारों से भी बहुत उम्दा होता है, क्योंकि दैट्स माय पर्सपेक्टिव टू बी स्पेसिफिक। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का अनुभव तुम नहीं कर सकते ज़िंदगी में। तुम्हारी तुम्हारी हिस्ट्री बहुत अलग होती है, तुम्हारी अपब्रिंगिंग बहुत अलग होती है। तुम दुनिया को, जब तुम बुक्स पढ़ते हो, तुम दुनिया को या किसी चीज़ को बहुत मल्टीपल डायरेक्शन में, पर्सपेक्टिव में देख सकते हो। ऐसा मुझे लगता है कि यार, तो तुम, मुझे ऐसा लगता है जो जो इंसान बुक पढ़ता है वो बहुत कम जजमेंटल होता है दुनिया को लेके या परिस्थितियों को लेके, या मैं ये कह सकती हूँ इंसानों को भी लेके। सो मुझे ऐसा लगता है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं रीजनल नहीं हूँ, बट मैं स्पिरिचुअल हूँ। उसी में एक किताब है जो मुझे लगता है कि सबने पढ़नी चाहिए, दैट्स जीवात्मा जगाचे कायदे। इट्स इन मराठी। मैं आपको यहाँ पे उसका ये दे दूंगी, फोटो भी दे दूंगी, और आपको चाहिए तो मैं अमेजोन की लिंक भी दे दूंगी। मुझे लगता है ये बुक जो है मेरे लाइफ में उस टाइम पे आई थी जब मुझे उसकी जेन्युइनली बहुत ज़रूरत थी। मैं ये सब लोगों को मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि ये बुक पढ़ो, क्योंकि हर बुक का तुम्हारे जीवन में आना, वो अब हम बोलते हैं ना कि हर चीज़ उसी टाइम पे होती है, उसी टाइम पे तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ें होती हैं, उसके पहले ना उसके बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बुक का भी वैसे ही आना होता है। ये इसके लिए मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। तो ये नसीब की बात है इफ इन केस ये बुक तुम्हारे जीवन में आ रही है और तुम पढ़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है। सो प्लीज गाइज, डू रीड दिस बुक, इट्स द अमेजिंग। मुझे लगता है दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप, इफ यू आर स्ट्रांगली बिलीव इन कर्मास, तो बहुत अलग लेवल पे आप सोचते हो। फिर मुझे ऐसा लगता है, मैं जब ये मेरी ज़िंदगी में आई, जब मैंने इसको पढ़ा, तब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। दैट टाइम मुझे डेंगू हुआ था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, बट फिर भी मैंने ये बुक नहीं छोड़ी थी। मुझे ऑलमोस्ट 7 दिन लगे थे ये बुक पढ़ने के लिए, बिकॉज ऑफ बीच बीच में मैं बहुत बीमार थी। तो मुझे बुक, मतलब ऑब्वियसली आपको पता है डेंगू के टाइम बहुत सारी चीज़ें होती है, फीवर एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर मुझे 7 या 8 दिन लगे थे, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हेन आई एम रीडिंग दिस बुक, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता था कि मैं धरती पे नहीं हूँ, मैं कहीं अलग एनर्जी में, अलग जगह पे हूँ, जहाँ पे बस मैं हूँ और परमात्मा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बुक जो आप सब ने पढ़नी चाहिए। आपकी लाइफ में वो बुक आ रही है और आप पढ़ रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ कई हद तक सॉर्टेड होती है। मैं आज भी कहीं स्टक होती हूँ तो मैं ये बुक पढ़ना प्रेफर करती हूँ कि अरे क्या गलत हो गया, या क्या है मेरे जीवन चक्र में, क्या प्रॉब्लम आ गई कि मैं स्टक हो गई। सो दैट्स द थिंग। एंड द सेकेंड वन इज दिस, रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ओ माय गॉड, ये एक्चुअली हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते थे जब when I was doing engineering. I'm a civil engineer by the way. So जब हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस होते थे, पीडी बोलते हैं उसको, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तब उन सर ने हमें ये चीज़ें बोली थी कि ज़िंदगी में एक बार
रिच डैड और पुअर डैड ये बुक पढ़नी चाहिए कि तुम्हें इफ़ यू आर वांट बिकम अ रिच, आपको रिच बनना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत कम उम्र में बहुत श्रीमंत हो जाऊं या मैं रिच हो जाऊं, तो आई थिंक दिस बुक विल हेल्प यू। आप जितनी बार भी इसको पढ़ोगे, मुझे ऐसा लगता है कि ऑलवेज आपको कहीं अलग नया पर्सपेक्टिव दिखेगा, एंड मुझे ऐसा लगता है कि इट विल हेल्प यू एज अ पर्सन ऑल्सो। और आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हो या बिजनेस में आप हो, तो जो भी है, दैट दिस बुक विल गिव यू another level of guidance for sure. So ये थी आज की 2 बुक्स जिसका मैंने आपको रिव्यू दिया है। मुझे लगता है कि आप भी ये बुक्स पढ़ें, आपकी नॉलेज गेन करें। मराठी में ना एक सेंटेंस है जहाँ पे बोलते हैं कि वाचाल तर वाचाल। सो मुझे भी ऐसा लगता है कि दैट्स वेरी ट्रू। मैं बहुत पहले इतना नहीं पढ़ती थी, बट जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सरल हो गई है। दुनिया को देखने का पर्सपेक्टिव बहुत अलग हो गया है। पहले मैं बहुत जजमेंटल थी लोगों को लेके, चीज़ों को लेके। मुझे ऐसा लगता था कि दैट्स माई प्रिंसिपल, दैट्स माई एथिक्स एंड ऑल दैट स्टफ। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को एक मॉरल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुनिया को कैसे देखते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 बुक्स है जो मैं आपको थरली एंड कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ, सजेस्ट कर सकती हूँ कि ये आप पढ़ो। आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो या, ta-da! Bye, thank you so much for watching my video. Until we meet, Pranantik Prem, and please be kind to animals. Thank you.